गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मुनीश गुजर हिस्ट्री टीचर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल बात कर रहे थे हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य की। आज हम बात करेंगे जैन साहित्य की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत हम बात करेंगे जो जैन धर्म का संस्थापक हुआ ऋषभदेव और जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हुआ महावीर स्वामी, कुल मिलाकर के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जो साहित्य रचा गया है उनके संदर्भ में, और जैन साहित्य से संबंधित जो सामग्री है, जैसे जैन धर्म को मानने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे की जानकारी है। तो इन सभी के बारे में जो कक्षा 12 इतिहास की पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय में जो वर्णन दे रखा है उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जैन साहित्य, सबसे पहले बात करें जैन धर्म का जो संस्थापक है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। जबकि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को। क्लियर? जैन धर्म का संस्थापक कौन हुआ? ऋषभदेव। जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। इस ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक कुल जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो इन 24 तीर्थंकरों के संदर्भ में जो साहित्य रचा गया है वो जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। दोबारा सुनिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। बात करते सबसे पहले आगम। आगम क्या है? आगम, जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। तो जो आगम है, इस जैन साहित्य के आगम के अंतर्गत किन किन की विषय वस्तुओं की जानकारी दे रखी है? किन किन विषय वस्तुओं की जानकारी दे रखी है? तो आगम, सबसे पहले बात करते भाषा। आगम जो साहित्य है वह प्राकृत भाषा के अंतर्गत रचा गया है। आगम साहित्य किस भाषा के अंतर्गत रचा गया है? प्राकृत भाषा के अंतर्गत रचा गया है। क्लियर? आगम साहित्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 12 आगम, 12 उपांग, 12 ही आगम है, 12 ही उपांग है। 10 यहाँ क्या दे रखे आपके? इसी के अंतर्गत प्रकीर्ण दे रखे हैं। 6 छेदा सूत्र है। 10 प्रकीर्ण, 6 छेदा सूत्र। 6 क्या है? छेदा सूत्र है। और यहाँ पे 4 दे रखे हैं आपके, 4 दे रखे यहाँ पे आपके क्या? मूल सूत्र। एक है आपके अनुयोग द्वार, एक है आपके नंदी सूत्र। तो 4 ही आपके यहाँ पे क्या दे रखे हैं? 4 दे रखे यहाँ पे आपके मूल सूत्र। किसके अंतर्गत? आगम के अंतर्गत 4 मूल सूत्र, एक अनुयोग द्वार, एक अनुयोग द्वार और एक यहाँ पे है नंदी सूत्र। एक नंदी सूत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। सम्मिलित है। तो बात करते हैं हम कि जो आगम है इसकी भाषा प्राकृत है। आगम के अंतर्गत 12 आगम, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेदा सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक अनुयोग द्वार और एक नंदी सूत्र सम्मिलित है। अब जो आगम है
इनमें जो 12 अंग है, 12 जो उपांग है, जो 4 इसके अंतर्गत मूल सूत्र है, जो 6 छेदा सूत्र है, 10 प्रकीर्ण है, इनमें क्या वर्णन मिलता है, क्या हमें जानकारी मिलती है? तो इनसे हमें जानकारी मिलती है, इनसे हमें तत्कालीन जैन धर्म के नियम व सिद्धांतों तथा शिक्षाएं की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। आगम साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? जैन धर्म के जो नियम, सिद्धांत तथा शिक्षाएं हैं, उनकी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सीधा सा अर्थ है, जो आगम है, आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्धांत। तो सिद्धांत, शिक्षा, नियमों के बारे में जानकारी किस में मिलेगी? हमें आगम के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अगला जो साहित्य है जैन साहित्य के अंतर्गत, वो है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये जो भगवती सूत्र है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो 16 महाजनपद हुए हैं, इन 16 महाजनपदों की क्रमबद्ध सूची का वर्णन मिलता है। किससे? भगवती सूत्र से। इससे 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है, सर्वप्रथम मिलती है। जो आपकी भगवती सूत्र है, इससे हमें क्या मिलती है जानकारी? इससे जानकारी मिलती है हमें जो 16 महाजनपद है, इन 16 महाजनपदों की जो सूची है, इसकी हमें क्या मिलती है? यहाँ पे जानकारी मिलती है। और यदि बात करें इस भगवती सूत्र के अंतर्गत क्या मिलती है हमें जानकारी, तो भगवती सूत्र के अंतर्गत ही हमें जैन धर्म के जो सिद्धांत है, वो जैन धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के सिद्धांतों की क्या मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है। किससे? भगवती सूत्र से हमें जैन धर्म के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और महावीर जो स्वामी, जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है, उस महावीर स्वामी के जो द्वारा शिक्षाएं दी गई है, उनकी भी जानकारी मिलती है। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम 16 महाजनपदों की जानकारी किस साहित्य में मिलती है? तो आपका आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र। या आपसे प्रश्न पूछ ले कि भगवती सूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आप आंसर दोगे भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूची की जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। इससे हमें जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है और महावीर स्वामी के जो जीवनी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे जानकारी मिलती है हमें? महावीर स्वामी, सॉरी, भगवती सूत्र से। अगला जो साहित्य हमारा वो है यहाँ पे कल्प सूत्र, जो कि भद्रभाव के द्वारा रचा गया है। अगला साहित्य कौन सा हमारा? कल्प सूत्र। किसकी रचना है कल्प सूत्र? भद्रभाव की। भद्रभाव के द्वारा, भद्रभाव रचित की भी रचना की गई थी। तो भद्रभाव, सबसे पहले बात करते हैं कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो रचयिता हो गए भद्रभाव, भद्रबाहु, ये इसके रचयिता हुआ। लेकिन आपने फर्स्ट में पढ़ा कि जो जैन साहित्य है प्राकृत भाषा के अंतर्गत रचा गया,
यहाँ ये विपरीत है, इसकी जो भाषा है वो है भाषा संस्कृत। जो कल्पसूत्र है इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कल्पसूत्र की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कल्पसूत्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो कल्पसूत्र से हमें जानकारी मिलती है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, और जो यहाँ मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य, जो जैन धर्म के संस्थापक हुआ ऋषभदेव, और वहां से लेकर के जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी, कुल जो 24 तीर्थंकर है, उनके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और क्या जानकारी मिलती है कल्पसूत्र से हमें? जो मौर्य शासक है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य एवं तत्कालीन जैन मुनियों की जानकारी मिलती है। तो कल्पसूत्र से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भद्रबाहु रचित पुस्तक का नाम बताइए। आप बता सकते हो कल्पसूत्र, या कल्पसूत्र का रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की भाषा क्या है? संस्कृत। कल्पसूत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य एवं इसके समकालीन जो जैन मुनि हुए उन सब के बारे में हमें जानकारी प्रदान होती है। किससे? कल्प सूत्र से। अगला जो साहित्य है आपका वो है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो आपके अगला साहित्य है जैन साहित्य के अंतर्गत, इसका जो रचयिता है वो रचयिता कौन है? हेमचंद्र। क्लियर? जो परिशिष्ट पर्वन है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो परिशिष्ट पर्वन से हमें जानकारी मिलती है मौर्य कालीन शासकों के बारे में। अर्थात तत्कालीन जो शासक हैं मौर्य कालीन के, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो इनके समकालीन जो जैन मुनि रहे, उनके जो संबंध रहे हैं, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, जो सिद्धांत स्थापित किए गए थे, इनकी जानकारी किससे मिलेगी? परिशिष्ट पर्वन से। तो इससे मिलेगी हमें मौर्य शासकों व तत्कालीन जैन मुनियों के संबंधों के बारे में वर्णन मिलता है। बारे में क्या मिलता है? वर्णन। मौर्य शासक में सबसे जो ज्यादा जानकारी मिलती है वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार या अशोक के बारे में इससे जानकारी मिलती है। तत्कालीन समय में जो शासक हुए, जो जैन मुनि हुए, उनके जो संबंध रहे, उनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? हमें परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। अगला जो साहित्य जैन साहित्य के अंतर्गत वो है कुवलयमाला। कुवलयमाला, जो कुवलयमाला नामक साहित्य है जैन साहित्य का, इसके जो रचयिता है वो है उद्योतन सूरि। इसके रचयिता कौन है? उद्योतन सूरि। उद्योतन सूरि। इस उद्योतन सूरि के द्वारा जो कुवलयमाला नामक ग्रंथ है, इस कुवलयमाला नामक ग्रंथ के अंतर्गत जो हुण शासक तोरमान है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और जो हुणों का भारत पे आक्रमण होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो उद्योतन सूरि के द्वारा इसमें हुणों का आक्रमण तथा हुण शासक तोरमान के बारे में
जानकारी दी गई है, जानकारी दी गई है। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कुवलयमाला के रचयिता कौन थे, तो आप आंसर दोगे उद्योतन सूरि। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कुवलयमाला से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कुवलयमाला से हमें भारत पर होने वाले हुण आक्रमण एवं हुण शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से कि हुणों के आक्रमण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले जैन साहित्य का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो क्या है, कुवलयमाला है। अगला जो ग्रंथ है हमारा वो है आचरांग सूत्र। अगला जो साहित्य जैन साहित्य के अंतर्गत वो कौन सा है, आचरांग सूत्र, जो कि आगम साहित्य का ही एक भाग है। 12 अंगों में सबसे प्रमुख जो आगम है वो क्या है, आचरांग सूत्र। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, आचरांग सूत्र से, तो इससे हमें जानकारी मिलती है तत्कालीन जो जैन मुनि हुए हैं, तत्कालीन जो जैन मुनि है उन जैन मुनियों के जो विचार है, जैन मुनियों के विचार, जो इनका व्यवहार है, जो इनका आचरण है की जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। तो हमें आचरण सूत्र से किसकी जानकारी मिली, आचरण सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि जैन मुनियों के जो आचार विचार है, जो उनका व्यवहार है और जो उनके आचरण के नियम सिद्धांत है, इनके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, आचरांग सूत्र से मिलती है। और यदि बात करें हम इस जैन साहित्य के अंतर्गत, तो कक्षा 12 के इतिहास के अंतर्गत इन्हीं ही साहित्यों का वर्णन कर रखा है।